नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानधारा क्लासेस के अंदर। आज हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पढ़ा हुआ है वो कभी कभार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते या फिर याद नहीं कर पाते, या कई कई के बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टाइम याद रखना चाहते हैं, फिर भी वो चीज़ें हमें बार बार रिकॉल करनी पड़ती है, वो चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है। मतलब कई ऐसे मैं आपको अचूक तरीके आपको बताने वाला हूँ जिसके कारण आप मेमोरी को अपनी को बूस्ट कर सकते हो। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको बार बार कैसे रिकॉल करें और कितनी टाइम अंतराल के अनुसार हम उस चीज़ को रिकॉल करें। तो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जो हमारी क्वेश्चन होते हैं, तो टॉपिक जो एग्ज़ाम है या फिर टॉपिक हमारा जो कोई भी टॉपिक आ गया उस चीज़ को हम याद नहीं रख पाते हैं, तो उन सभी के लिए आज मैं कुछ विशेष 3 तरीके लेके आया हूँ जिसके कारण आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हो। और हर चीज़ को एक डिफ़ाइन किया है मैंने। यदि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। हर चीज़ आपके दिमाग के अंदर एक लाइन टू लाइन छपने वाली है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये करना है कि जैसे कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ी, मान लो आज कोई एक जीके का हमने टॉपिक पढ़ा, यदि हम उस चीज़ को एक्टिव स्किल पे यदि देखते हैं, एक्टिव मोड पे यदि देखते हैं, तो एक्टिव मोड पे देखने का कारण क्या है? यदि हम एक्टिव मोड पे रखते हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ कहाँ पर कितनी हमें याद हुई, किस जगह पर क्या क्या पॉइंट था, क्या की पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, यदि हमने एक 2 घंटे की हम क्लास लगा रहे हैं तो उसके हम एक्टिव मोड पे यदि देखते हैं ना, तो हमें ध्यान में होता है कि ये चीज़ें ये पॉइंट होने चाहिए। पहली पहला पॉइंट हमारा ये है कि हम एक्टिव चीज़ों को रखें, एक्टिव माइंड रखें। एक्टिव, यदि आपका मन शांत हो, शांत वातावरण हो, तभी आप पढ़ना स्टार्ट करें, ताकि आपको जो माइंड है वो एक प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आपका जो लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, टॉपिक को मतलब तुरंत किताब बंद करिए। यदि हम इनको टॉपिक पढ़ लिया तो नंबर पॉइंट क्या है, हमने किताब एक एक्टिव स्किल के अंदर एक्टिव स्किल के आधार पर हमें कोई टॉपिक पढ़ा। टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद हम उस किताब को बंद किया, एक आपको कॉपी लेनी है, उस पर ये लिखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। जितना भी आपको याद हो ना उसको एक पॉइंट नोट डाउन करें। तो की पॉइंट्स आप जरूर लिखिए कि ये इस जगह ये था, उस जगह ये थी, ये चीज़ ये था। तुरंत पढ़ने के बाद यदि आप करते हो ना तो आपकी एक्टिव स्किल है वो बूस्ट होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, माइंड आपका तुरंत उस चीज़ को रिकॉल करता है, तुरंत उस चीज़ को पकड़ता है कि हमने ये चीज़ें पीछे पढ़ी थी। ठीक है, नंबर 2 हमारा एक पॉइंट है। नंबर 2 हमारा पॉइंट है कि समय के मतलब अंतराल पर हमें जरूर पढ़ने। एक तो तुरंत पढ़ा, दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि समय के अंतराल पर। ठीक है, समय के अंतराल पर जैसे हमने कोई चीज़ आज पढ़ी, आज सुबह कोई टॉपिक पढ़ा, उसने हमने 24 घंटे के अंदर कल सुबह तक उसको एक बार फिर एक दिमाग के अंदर सिर्फ 5 मिनट का यदि आप रिकॉल कर दो ना, तो भी आपके माइंड के अंदर वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग के अंदर छप जाता है कि ये चीज़ें मैंने सुबह पढ़ी थी और 24 घंटे के अंदर इसे वापस मैंने रिकॉल कर ली। ठीक है, उसके बाद हम 24 घंटे में कर ली, उसके बाद हम ये जैसा ही हमें टाइम लगे 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ के अंदर उसको हम एक बार रिकॉल कर देते हैं। और 30 दिन के अंतराल में एक बार फिर, कहने का अर्थ होता है महीने के अंदर आपको 3 या 4 बार ये रिकॉल होगा। एक तो तुरंत बाद आपने लिखा, दूसरा आप एक 24 घंटे के अंतराल में आपने लिखा, फिर आप 7 डेज एक साप्ताहिक के आधार पर आपने वापस उसे रिकॉल किया। फिर आप जैसे ही आपके महीने के अंत में या बीच में कभी भी आपको टाइम लगा तो उसे एक बार रिकॉल किया, तो आपको कम से कम वो 4 से 5 बार रिकॉल हो गया। यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ने में एक बार में यदि 1 घंटा लगता है तो दोबारा पढ़ोगे तो उसमें टाइम कम हो जाएगा, वो आधे घंटे के अंदर आप पूरा टॉपिक पढ़ दोगे। 7वें दिन आप वापस रिकॉल करते हो तो वो टॉपिक आपका 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और 30वें दिन यदि आप पढ़ते हो ना तो वो आपका टॉपिक लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि आप शुरुआत के अंदर जितना टाइमिंग लगाते हो पढ़ने के अंदर चीज़ों को समझने में, वो आपको जैसे जैसे आप रिविजन करना जाते हो तो वो धीरे धीरे आपका टाइमिंग कम हो जाता है और आपका टॉपिक है वो पूरा एकदम स्ट्रक्चर आपको दिमाग के महीने के लास्ट के अंत में आपको वो चीज़ पता होती है कि ये चीज़ें यहाँ थी और मैंने उस दिन लगभग तौर पे पढ़ा था। ठीक है, 2 हो गए। पॉइंट नंबर 3 ये, यदि आपको याद हुआ, देखो मैं कोई चीज़ टॉपिक पढ़ता हूँ, वो टॉपिक मेरे याद हुआ तो मैं उसे कैसे परखूँ? या तो मैं उसका टेस्ट दूँ, ठीक है, तब मैं परखूँ, या फिर मैं रिकॉल किया, मैंने पता किया तो मेरे को इतना याद है। इससे बेस्ट ये, यदि मैं कोई टॉपिक पढ़ा मैंने आज मान लो कोई मैथ का टॉपिक पढ़ा या साइंस का टॉपिक पढ़ा या रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा या जीके का कोई टॉपिक पढ़ा, यदि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, कहीं भी आपको ये लगे, या छोटे बच्चे हो या आपसे कोई मतलब रूम पार्टनर हो या बड़े छोटे आपको कोई भी एक मेंबर, आप उससे चीज़ को ज़रूर बताएं कि मैंने आज ये पढ़ा। कहने का अर्थ यही है कि आप जो आपने पढ़ा है ना उसको आपको बोल कर बताना है, मतलब एक कम्युनिकेशन माध्यम आपको करना है। यदि आप उस चीज़ को कम्युनिकेशन से अगला डिबेट करता है, अगले पूछता है कि ये चीज़ कहाँ पर है, तो आपका जो मेमोरी है वो शार्प होती है, आपको पता लगता है कि वो चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी। ठीक है, नंबर 2, एक कठिन हमारे जो शब्द होते हैं ना, कहने का अर्थ यदि कठिन शब्द,
जैसे हमें कोई कठिन शब्द मिले, उस कठिन शब्द को आपको नोट डाउन करना है। आप जहाँ भी टेबल आपका है उस टेबल के सामने आपको वो नोट डाउन करना है। जैसे हम इंग्लिश के अंदर वोकैब वगैरह पढ़ते हैं, वन वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है, और कोई भी टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव पढ़ते हैं, तो वो कुछ इसके अंदर जो मेजर एक की पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद ही रखने होते हैं, हर दिन उसको रिकॉल करना पड़ता है, बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उन सभी के लिए इसका एक ही निचोड़ है कि आप की पॉइंट्स, आपको कठिन शब्द है वो आप एक वाइट पेज के अंदर आपने लिखे, और जहाँ आप टेबल पे, लाइब्रेरी में या अपने रूम के अंदर टेबल पे जहीं भी बैठते हैं वो टेबल के सामने आपको, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपके दिमाग के सामने हो, आपकी नज़रों के सामने हो, तो जल्दी रिवाइज हो जाए। तो ये चीज़ें कुछ कठिन जो होते हैं ना, वो चीज़ें दिन के अंदर रिवाइज करने होते हैं बार। तो मैंने ये 3 पॉइंट आपको बताया। एक तो वो एक्टिव रिकॉल वाला कि आप एक सक्रिय दिमाग के अनुसार, एक सक्रिय सोच, सक्रिय यादों के अनुसार उसे पढ़े। दूसरा, दोहराव आपका एक टाइम अंतराल के अंदर होना चाहिए। और तीसरा, हमने चीज़ पढ़ी कि वो चीज़ें हम कम्युनिकेशन के माध्यम से भी अच्छा बना सकते हैं। सबसे बेस्ट यदि मैं मेरा तरीका बताऊं तो वो कम्युनिकेशन माध्यम है। आप प्रश्न उत्तरों को पूछिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस कम्युनिकेशन कीजिए, आपके रूम पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेशन करें, ताकि आपको पता लगे कि मेरे को किस चीज़ में कितना और पढ़ना है, कितना कमी है। तो ये सभी तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिए, तीनों पॉइंट्स बता दिए। इनको यदि आप डेली रूटीन में लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। चीज़ों को आप शार्प तरीके से पढ़ोगे, तो कितने भी मुश्किल टॉपिक को आप इस तरह के इनको रिकॉल करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।